विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला सरस्वती विहार आनंदवास प्रखंड की ओर से कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा नरसंहार के विरोध में समस्त भारतीय एवं सनातन समाज के साथ विशाल विरोध प्रदर्शन पथ यात्रा 27 अप्रैल 2025 साय 4 बजे आरंभ प्राचीन शिव मंदिर नजदीक पूनम गैस एजेंसी F ब्लॉक शकूरपुर से होकर सम्राट सिनेमा चौक पर श्री महा हनुमान चालीसा कर समापन किया गया। इस आक्रोश प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद जिला सरस्वती विहार से मनीष सिंगल जिलाध्यक्ष, गिरिराज वर्मा जिला मंत्री, संदीप मेहरवाल प्रखंड अध्यक्ष, सुरेंद्र जयपाल प्रखंड मंत्री उपस्थित रहे। 24 टुडे न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट अमित झा अपने सहयोगी मनोज सक्सेना के साथ। ऐसी और खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बीच विश्व हिंदू परिषद जिला सरस्वती विहार के जिला मंत्री गिरिराज जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए थे उस विषय पे क्या कहना चाहेंगे गिरिराज जी? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है और इस घटना को कोई भी भारतवासी सहन नहीं कर सकता। जिस प्रकार से धर्म को आड़े लेकर के, धर्म पूछ करके ऐसे लोगों को गोली मारी गई जिनका कोई किसी तरह से किसी भी रूप में, क्या कहूँ मैं, ना गलती ना परिवार की गलती। जो एक परिवार मात्र 6 दिन पहले जिसकी शादी हुई और वो हनीमून मनाने के लिए वहाँ गए और उसके पति की हत्या कर दी गई, और जब उसकी वाइफ ने कहा कि मुझे भी मार दो तो उस आतंकवादी ने कहा कि जाओ जाके मोदी को बता दो कि हमने तुम्हारी हत्या कर दी। कौन सा देश ऐसा करता है कि किसी देश पे आतंकवाद करके और उसका नरसंहार कर दे? कौन सा देश ऐसा करता है जो सिर्फ धर्म पूछ करके गोली मारे? लोग कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। अगर धर्म नहीं होता तो ये कौन लोग हैं जो धर्म पूछ करके लोगों को गोली मार रहे हैं, लोगों का नरसंहार कर रहे हैं? भारत इतना मजबूत हो चुका है, लेकिन आप अभी तक बाज नहीं आ रहे हैं। आपने सोचा कि किसी भी तरह से किसी को गोली मार देंगे और वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये आपकी भूल है। ये 5 चीज़ें अभी हुई हैं और बाकी 20 चीज़ें मीडिया में और सारे डिपार्टमेंट में, शासन प्रशासन में क्लियर हो चुकी हैं कि जो पानी बंद किया, डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म किए और आज सेना बॉर्डर पर तैनात है। इससे ये प्रतीत होता है कि आप किसी के साथ रिश्ता रखना ही नहीं चाहते। खुद आपके लोग ही आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते तो हमारे साथ आप क्या उम्मीद करोगे? लेकिन आपको एक चेतावनी दे देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप हमारे लोगों का नरसंहार कर रहे हैं, आप इस चीज़ को ना सोचें कि हम आराम से बैठ जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का हर एक कार्यकर्ता और उनके साथ हर एक वो कार्यकर्ता जिसने हिंदू समाज में जन्म लिया, वो विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता है। लगभग 100 करोड़ लोग आपको इतना भारी पड़ेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको जगह नहीं मिलेगी अपना पैर रखने के लिए। जी, पहलगाम के अंदर जो ये आतंकी जो हमले हुए थे, क्या ये सही है? इस पे जो है भारतीय जनता की पार्टी, अभी जो सरकार जो बनी हुई है, डबल इंजन की सरकार है, क्या फैसला लेगी? आगे क्या अहम कदम उठा सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो फैसले लिए, बहुत उत्तम फैसले लिए और अभी तो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है हमने ख़त्म किए हैं और आने वाले समय में ये वही होगा जो पिछली बार हुआ था। आप ये मत सोचना कि आपने नरसंहार कर दिया और हम चुप बैठेंगे। नहीं, भारत का बच्चा ये हुंकार कर रहा है कि आतंकवाद का जवाब आतंकवाद से ना दे करके, डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म करके और आपको उस जगह पहुंचाने का निर्णय लिया जिस जगह आपकी ज़िंदगी और आपका स्थान है। ये जो आतंकवाद जो पनाह जो दे रहे हैं, उनके गुरुओं को क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई गुरुओं से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप दूसरे के बच्चों को कत्ल करते हैं, उस तरह से अपने बच्चों को भी कत्ल करके देखिए कितना दर्द होता है। आतंकवाद फैलाना या आतंकवाद की दहशत दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कायरता की बात है और ये कायरता मत दिखाइए। ऐसा नहीं है कि आप 56-57 देश टाई अप करके बैठ गए तो भारत के ऊपर आपकी निगाहें, तो भारत आप कभी भी कब्जा नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखें। आप एक का कत्लेआम करेंगे, हम 4 को निपटा देंगे।
आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो परिवार के लोग परिवार के लोग खोए हैं, जी। उन बहनों ने, उन माताओं ने जिन्होंने अपना सुहाग खोया है, उन सभी को मेरी संवेदना उनके साथ है। उन सभी के साथ हमारा शोक प्रकट करते हैं। दूसरा, जिस तरह से उन्होंने धर्म को पूछकर हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया है, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि किसने कहा कि आतंकवाद का चेहरा नहीं होता। आतंकवाद ने अपना धर्म दिखा दिया, अपना चेहरा दिखा दिया है कि किस धर्म के लोग, किस संगठन से जुड़े लोग इस आतंकवाद को बना देते हैं और आगे बढ़ाते हैं, वो हमारे सामने आ गया है। मैं आपके चैनल से एक संदेश सिर्फ यही है अपने साथियों को कि जात पात में ना बटें आप लोग। जिस तरह हमारे सीएम ने, यूपी के सीएम ने कहा था कि कटोगे तो बटोगे, मैं उसी नारे को दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई आपस में जात पात बटना छोड़ दीजिए और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाइए और हिंदू राष्ट्र को हमेशा इसी तरह संवार करना पड़ेगा हम लोगों को। आप क्या कहना चाहेंगे वेद प्रकाश जी, जो हमले जो हुए हैं, आतंकी हमले जो जम्मू कश्मीर के अंदर, पहलगाम के अंदर, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा कहना यह है कि हमले तो बहुत पहले से भी होते आ रहे हैं। अगर हम देखें, आज़ादी से पहले भी बहुत हमले हुए हैं, 1992 में भी बहुत हमले हुए हैं, और पूरा जो हमारा कश्मीरी पंडित समाज था वो वहाँ से भाग करके दिल्ली में आ गए। उसके बाद दिल्ली में कितने सारे कत्लेआम हुए, बलात्कार हुए, उसके बाद कई प्रदर्शन हुए। लेकिन सवाल ये उठता है, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो 28 लोग जिस तरह से मारे गए थे, इसका मुझे बहुत दुख है। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि हम लोग कब जागेंगे। अभी हम आक्रोश करते हैं, फिर कुछ दिन बाद ढीले पड़ जाते हैं, फिर वो घटना घटती है, फिर हम शुरू हो जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। क्यों बटे हुए हैं? और उसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरी बात मैं जो कहने जा रहा हूँ, ये जो हमला हुआ है, एक तरह से ये साजिश थी। हमको ये छोटे छोटे हमले करके हमारे दिमाग के अंदर एक डर पैदा करना चाहते हैं, और शायद ये अपने इस काम में सफल भी हो गए हैं। अब हमारे पास समय आ गया है कि हमको इनके ऊपर एक मानसिक दबाव डालना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं रोकें, और ये तभी संभव होगा जब हम सभी हिंदू इकट्ठे होंगे, अन्यथा नहीं होगा। फिर धरने प्रदर्शन से हमारा काम करने से कुछ नहीं होने वाला है। अब समय आ गया है कि हमको एक्शन लेना चाहिए, और मेरी सरकार से यही है कि अब समय आ गया है कि हमें इनका जवाब दें। और इसके साथ साथ जो हमारा हिंदू समाज है, उनको भी साथ खड़े होना चाहिए। मेरे को बस यही कहना है। और सबसे पहली बात, एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा, हमें अपने मन से डर को निकालना पड़ेगा। जब तक हमारे दिमाग से डर नहीं निकलेगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बस मुझे इतना ही कहना है। वेद प्रकाश जी, मेरा एक सवाल और है आपसे, कब तक ये जो है रैलियां, ऐसी आक्रोश रैलियां चलती रहेगी, और कब तक जो है बेगुनाह लोग मारे जाते हैं? ये आक्रोश रैलियाँ तब तक चलेंगी जब तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस दिन हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया, रैली खत्म हो जाएगी और सीधा अटैक होगा। और ये वही समय आ चुका है कि हमको बार बार आक्रोश करने से क्या फ़ायदा। करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, करना भी चाहिए, लोगों में मैसेज जाए, लेकिन उसका एक रिजल्ट भी आना चाहिए। तो जब तक हम लोग एक्शन मोड में नहीं आएंगे, तब तक ये चलता रहेगा। सरकार से किस प्रकार से आप फैसला देखना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से? उनकी फौज हारी हुई है, उनकी देश हारी हुई है, उनको 1 to 1 टैकल करना नहीं आता है। अगर औकात है तो सामने एक बार ऐलान करे जंग का, फिर उनको दिखा देंगे। बस यही संदेश है उनके लिए। धन्यवाद।